Assalamualaikum. I'm Nabila. In today's video, you will be learning about the electron transport chain. So basically हम लोगों ने प्रीवियस सीरीज़ में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के सेलेंट फीचर्स पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था कि इसकी ज़रूरत क्यों है फॉर पंपिंग द प्रोटॉन्स, दैट इज़ टू फॉर्म द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ग्रेडियंट, और फिर एटीपी फॉर्म करना होता है हमें, मेटाबॉलिक वाटर फॉर्म करना होता है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने रिड्यूस्ड कोएंजाइम से वापस ऑक्सीडाइज्ड कोएंजाइम में कन्वर्ट करना होता है। तो इसके तीन मेन क्या है फंक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। फिर हम जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर होते हैं 5 कैरियर्स, 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं बेसिकली। हम यहाँ पर मेनली फिलहाल 4 के बारे में बात करेंगे, फिर 5th के बारे में बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स 1 होता है दैट इज NADH डिहाइड्रोजनस कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 2 होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनस कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 3 होता है साइटोक्रोम BC1 एंड कॉम्प्लेक्स 4 होता है साइटोक्रोम AA3। ये सब हम लोग ने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, सो आप ज़रूर हम लोग की प्रीवियस वीडियोस देखिए सो दैट आप इससे कनेक्ट कर सकेंगे इंशाल्लाह। अब देखिए मैं आपको एक इजी ट्रिक बताती हूँ, क्योंकि एग्जाम में ये चीज़ क्या होती है बहुत ज़्यादा कॉमन होती है कि आपको इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में पूछा जाता है एंड फिर आप सर्टेन फीचर्स देखते हैं, आप उसके अंदर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताते हैं, इलेक्ट्रो कैरियर्स के बारे में बताते हैं, एंड फिर आप क्या करते हैं फिगर ड्रॉ करते हैं, जिससे आपको क्या मिलेंगे बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, हम लोग के पास क्या है NAD+। ओके मैं यहाँ लिखती हूँ NAD+। ऑक्सीडाइज कोएंजाइम है। ये ऑक्सीडाइज कोएंजाइम जो है बेसिकली NADH कॉम्प्लेक्स यानी कि कॉम्प्लेक्स 1 से क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा और 2 हाइड्रोजन से क्या बनाएगा फिर ये NADH प्लस एक क्या करेगा फ्री प्रोटॉन। अब जब 2 हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है भाई, तो 2 हाइड्रोजन के अंदर क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 प्रोटॉन्स होंगे, राइट। सो 2 हाइड्रोजन 2 प्रोटॉन्स होंगे, तो उसमें से 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन से 2 प्रोटॉन्स होंगे, तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन कौन करेगा NAD+ एक्सेप्ट करेगा और बनाएगा NADH, और एक जो प्रोटॉन बच जाएगा दैट विल बी द फ्री प्रोटॉन। ये जो फ्री प्रोटॉन है इसी की हम लोग क्या करेंगे पंप करने की बात कर रहे हैं। ओके तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये जो होगा NADH बन गया है, अब हम लोग की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या आ रही है, प्रोसेस स्टार्ट हुई है। तो ये जो NADH है ये क्या करेगा फिर से ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और बनाएगा NAD+, और अब क्या करेगा इसके पास इसने वापस क्या दे दिया, पूरे 2 हाइड्रोजन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स देगा, किसको FMN को। अब यहाँ पर जो FMN है ये जो है कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर क्या होता है एम्बीडेड रहता है, यानी कि इसके साथ प्रेजेंट रहता है। तो जब ये FMN जो है ये एक्सेप्ट करेगा 2 हाइड्रोजन्स, तो क्या बनाएगा FMNH2। सो देखिए मैंने दूसरा भी एरो दिया है ताकि क्या हो जाए हमें पता चले कि ओके इसने पहले अपने 2 हाइड्रोजन्स लूज़ किया, वापस NAD+ में कन्वर्ट हुआ, और वो जो 2 हाइड्रोजन्स लूज़ किए गए हैं वो किसने एक्सेप्ट किया भाई, FMN ने एक्सेप्ट किया, और इसने क्या बना दिया FMNH2। अब क्या होगा भाई फिर से, अब FMNH2 क्या है भाई, ये रिड्यूस्ड कोएंजाइम है। हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का इंपॉर्टेंट काम क्या है कि रिड्यूस्ड कोएंजाइम को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। तो वापस इसने क्या करना है ऑक्सीडाइज में कन्वर्ट होना है भाई, इसका काम ही है ये। तो ये क्या करेगा फिर से अपने हाइड्रोजन लूज कर देगा। इस हाइड्रोजन को अब एक्सेप्ट करने के लिए कौन आ गया भाई, कोएंजाइम Q। ओके कोएंजाइम Q ने क्या किया, इस हाइड्रोजन को क्या किया एक्सेप्ट किया, यहाँ से लूज़ किया एंड यहाँ से एक्सेप्ट किया, और क्या बनाया कोएंजाइम COH2। ओके हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके भाई, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट पार्ट। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स 1 में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से हो रहा है, NADH से जा रहा है FMN पे, FMN से क्या जा रहा है FMNH2 बन रहा है, FMNH2 से कहाँ जा रहा है इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q, और उससे क्या बना रहा है कोएंजाइम का रिड्यूस्ड फॉर्म दैट इज COH2। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बोल रही हूँ, सो आप इसको हाइड्रोजन से भी ले सकते हैं सिमिलरली। अब आते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स 2 पे। कॉम्प्लेक्स 2 पे बेसिकली क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स 2 में होता है सक्सीनेट से फ्यूमेरेट का कन्वर्जन होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन होता है। मैं यहाँ लिखती हूँ सक्सीनेट और यहाँ मैंने लिखा है फ्यूमेरेट। ओके सक्सीनेट या सक्सीनिक एसिड एंड फ्यूमेरेट या फ्यूमेरिक एसिड, तो इसका जब कन्वर्जन होगा तो ये भी अगेन क्या करेगा लूज़ करेगा क्या हाइड्रोजन, ठीक है। बेसिकली कन्वर्जन यानी कि कौन सी प्रोसेस हो रही है यहाँ पर ऑक्सीडेशन। ओके तो सक्सीनेट का फ्यूमेरेट में जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, या मैं कहूँ हाइड्रोजन रिलीज होगा, और इस हाइड्रोजन को कौन एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है FAD प्रेजेंट रहता है। तो इसको कौन एक्सेप्ट करेगा भाई, FAD से बन जाएगा FADH2। इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया किसने, या हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया किसने FAD ने, राइट। अब अगेन इनसे कहाँ जाएगा
FADH2 किसको देगा, कोएंजाइम Q को देगा, और कोएंजाइम Q से क्या बनेगा, कोएंजाइम रिड्यूस कोएंजाइम दैट इज COQH2, राइट। सो हम इसको इस तरीके से कर देते हैं भाई कि इसने इसको दे दिया, हो गया हमारा एक पार्ट, राइट। अब आते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स 3 पे। मतलब बेसिकली कोएंजाइम Q ने इसके भी यानी कि कॉम्प्लेक्स 1 के भी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए और कॉम्प्लेक्स 2 के भी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए, या फिर मैं कहूँ हाइड्रोजन एक्सेप्ट किए। अब क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स 3 क्या होता है, साइटोक्रोम BC1, राइट। अब जो बेसिकली साइटोक्रोम्स होते हैं, तो साइटोक्रोम्स हम सब जानते हैं हीमोग्लोबिन में भी प्रेजेंट रहते हैं, right? तो बेसिकली जो हीमोग्लोबिन का हीम ग्रुप रहता है वो कैसे बनता है, पोरफाइन रिंग एंड आयरन से, ठीक है। तो यहीं पर ये जो मतलब साइटोक्रोम कंटेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, तो यहाँ पर आयरन जो रहता है मतलब इरिवर्सिबल होता है। बट अगर आप बात करें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साइटोक्रोम्स की, तो यहाँ पर जो रहते हैं ये चीज़ आप लोग को बड़े अच्छे से ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर भी क्या होते हैं, ऑब्वियसली आयरन कंटेंट्स होते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये जो आयरन है कभी फेरिक से फेरस में कन्वर्ट हो सकता है, फेरस से फेरिक में भी कन्वर्ट हो सकता है। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हीम ग्रुप का साइटोक्रोम एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का चेन का साइटोक्रोम। सो यहाँ पर क्या होगा भाई, कोएंजाइम जो रिड्यूस्ड वाला बना था, ये इसको अब फिर से भाई ऑक्सीडाइज में कन्वर्ट होना है, हो गया भाई ऑक्सीडाइज में कन्वर्ट। लेकिन अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसको देगा, तो मैंने अब भी कहा कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है हम लोग के पास, मतलब ये रिवर्सिबल आयरन प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। तो Fe3+ यानी कि फेरक आयरन जो है यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरस आयरन में कन्वर्ट होगा। दैट इज इस तरीके से जाएगी चेन, ओके। इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ये जैसा है कि आपने समझना है इस प्रोसेस को, बोलते हुए तो आप ड्रॉ भी बहुत आसानी से कर लेंगे। अब भाई ऑब्वियसली यार ये रिड्यूस्ड हुआ है, ये ऑक्सीडाइज्ड है, फिर से ऑक्सीडाइज में कन्वर्ट होना है, सेम प्रोसीजर, ऑक्सीडाइज में कन्वर्ट हो गए भाई। लेकिन साइटोक्रोम BC1 और साइटोक्रोम AA3 के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स किसके थ्रू ट्रेवल करके जाते हैं, दैट इज साइटोक्रोम C के थ्रू, ओके। तो साइटोक्रोम C भाई यहाँ पर प्रेजेंट है। अब अगेन साइटोक्रोम हम कह रहे हैं, तो साइटोक्रोम है तो क्या हो जाएगा, आयरन भी प्रेजेंट होगा, Fe3+ एंड Fe2+, राइट। तो यहाँ तो भाई इसने मतलब इसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को कौन एक्सेप्ट करेगा, फिर से Fe3 एक्सेप्ट कर लेंगे भैया और बनाएंगे Fe2+, राइट। इन्होंने एक्सेप्ट किया, इन्होंने बना दिया। अब आएंगे हम लोग किसके पास, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 4 में। कॉम्प्लेक्स 4 में क्या है भाई, साइटोक्रोम AA3 है, ठीक है, साइटोक्रोम AA3। यहाँ पर भी सेम साइटोक्रोम है तो क्या प्रेजेंट रहेगा, आयरन प्रेजेंट रहेगा, फेरिक एंड फेरस। ऑब्वियसली भाई ये बने हैं रिड्यूस्ड, ये है ऑक्सीडाइज्ड, फिर से इनको ऑक्सीडाइज में कन्वर्ट करने का दिल होगा, ऑक्सीडाइज में आ गए, फिर से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स किसको देंगे, फिर से इसको देंगे, और इन्होंने एक्सेप्ट किया तो फिर से क्या बन जाएगा, Fe2+। सो दैट्स द प्रोसेस। अब कुछ चीज़ें होती हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर होती है, आपने एक और चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि कॉम्प्लेक्स 2 पे कोई प्रोटॉन पंप नहीं होगा और ना ही कोई एनर्जी लूज़ होगी। बट कॉम्प्लेक्स 1 के बाद, कॉम्प्लेक्स 3 के बाद एंड कॉम्प्लेक्स 4 के बाद क्या होगा, एनर्जी रिलीज़ होंगी, यानी कि ATP रिलीज़ होगी और प्लस प्रोटॉन भी क्या होंगे, पंप होंगे। सो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर क्या हो गया हम लोग का, ये आगे हम लोग का ATP रिलीज़ हुआ भाई इधर, ठीक है भाई, हम इधर आ गए, ओके। कॉम्प्लेक्स 3 के बाद मैंने कहा, तो यहाँ पर फिर से ATP रिलीज़ हुआ, फिर आप आ गए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 4 के बाद, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से ATP रिलीज़ होगा, ओके। अब भाई लास्ट प्रोसेस क्या है भाई, मेटाबॉलिक वाटर बनेगा। तो यहाँ पर हाफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसने एक्सेप्ट किया क्या, सारे इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, और ये क्या बना, मतलब प्रोटॉन्स नहीं एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स, तो और इसने क्या बना दिया यहाँ पर, मेटाबॉलिक वाटर। दैट इज़ मेटाबॉलिक वाटर बनाने के लिए हम ये कह सकते हैं कि हाफ ऑक्सीजन, ये तो हम लोगों ने हम लोग के छोटी क्लासेस में पढ़ा है ये चीज़ कि हाफ ऑक्सीजन को एक वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, तो ये क्या बन जाता है, एक वाटर मॉलिक्यूल। या अगर एक ऑक्सीजन का बनाना है भाई, तो 2 से मल्टीप्लिकेशन 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड क्या बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बन जाएगा।
तो ये है आपकी सिंपल सी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, नथिंग डिफिकल्ट। बस आपने सबसे पहले 4 बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं भाई, फिर आपने उनको नाम दे देना है। हम लोग को ये पता है कि भाई NADH बना है, NADH क्या होगा, फिर से भाई ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन या फिर हाइड्रोजन रिलीज करेगा, उसको कौन एक्सेप्ट करेगा, FMN जो कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर प्रेजेंट रहता है बनाएगा FMH2। अब FMNH2 भाई ऑलरेडी रिड्यूस्ड है, इसको अच्छा नहीं लग रहा है कि भाई मैंने इससे कुछ उधार लिया, तो वापस अपना उधार लौटाएगा किसको, FMN को। और जो उसने उधार लौटाया तो अब FMN किसको दे देगा, कोएंजाइम Q को दे देगा। कोएंजाइम Q ने उधार ले लिया, क्या बन जाएगा, COQH2। ये जो कोएंजाइम Q रिड्यूस हुआ है भाई, अब इसको भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैंने उधार ले लिया, तो किसको क्या करेगा, वापस लौटाएगा कोएंजाइम Q को। और कौन एक्सेप्ट करेगा इसको, क्योंकि हम जानते हैं साइटोक्रोम्स है तो ऑब्वियसली आयरन प्रेजेंट है, तो फेरिक एक्सेप्ट करेगा, बनाएगा फेरस। फिर फेरिक को अच्छा नहीं लगेगा भाई, तो इसने वापस दे दिया, सॉरी फेरस को अच्छा नहीं लगेगा तो वापस दे दिया फेरिक को। फिर साइटोक्रोम आ गया, फिर यहाँ पर क्या करेगा, फिर फेरिक एक्सेप्ट करेगा, बनाएगा फेरस। फिर साइटोक्रोम AA3 यानी कि कॉम्प्लेक्स 4 आ गया, फिर यहाँ पर फेरिक एक्सेप्ट करेगा, बनाएगा फेरस। राइट, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट हुए ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा, बनाएगा मेटाबॉलिक वाटर। 3 जगह ATP रिलीज होंगे यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स 1 के बाद, कॉम्प्लेक्स 2 के बाद और कॉम्प्लेक्स 3 के बाद। और इन्हीं के साथ क्या होंगे, प्रोटॉन पंप, मतलब प्रोटॉन भी पंप होंगे। ये प्रोसेस जो होती है कॉम्प्लेक्स 5 में होती है, बट कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर देयर विल बी नो प्रोटॉन पंप एंड नो energy release. So that's it for today. Hope you like it. Please do like, share, comment and subscribe, and please do tell in the comment section which videos you want next. Thank you.